प्रतिशत। ये कह ले महा इम्पोर्टेंट, इंपोर्टेंट मतलब महा इम्पोर्टेंट प्रश्नावली। और हम पढ़ेंगे केवल उस इम्पोर्टेंट प्रश्नावली के केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज्यादातर एग्जामों में पूछ जाते हैं। डिफेंस में अपना मामला सिर्फ डिफेंस है, ज्यादातर डिफेंस में पूछ जाते हैं। ये समझ ले कि महा इम्पोर्टेंट कारण क्या है इसका। आगे आने वाली जो प्रश्नावली लाभ हानि हुई, साधारण ब्याज हुई, चक्कर ब्याज, तेरे जब भी समझ में आएंगे जब तेरी परसेंटेज क्लियर है, ढंग से क्लियर है। मेरा बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, प्रतिशत बस ढंग से समझना। अगर ये समझ में आई तो आगे आने वाली प्रश्नावली भी समझ में आएगी। और मैं केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन रख रहा हूँ तेरे सामने, केवल इंपोर्टेंट, कोई फालतू कोई मतलब बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन देकर मैं अपनी होशियारी से साबित नहीं करूंगा। ठीक है, जो तेरा लेवल है, जो तेरे लेवल के क्वेश्चन केवल वो ही लिखे जाएंगे। देख मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है तेरा लेवल मतलब डिफेंस का लेवल। देखिए, अब चाहे आप सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी किसी से भी हो। देखिए पहला क्वेश्चन है 2.7 2 का 12.5%। ये पॉइंट वन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना सुन ले, एक संख्या उसकी परसेंट पूछ रहा है कि इस 2.7 2 का 12.5% कितना होगा। जैसे मैं सवाल बदल रहा हूं और मैं लिख रहा हूं, आपसे पूछा जाए भाई 3500 का 8% कितना होगा। मेरे भाई जिस संख्या की तू गणना करता है ना वो परसेंटेज में होती है 100%। ठीक है, संख्या अगर नॉर्मल आती है आपके सामने, जैसे ये संख्या नॉर्मल, वो हाँ वहां थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा, पर जैसे ये संख्या आती है तो इनमें पेन मत चला। देख समझना क्या होता है, जिस संख्या की तू गणना करता है मेरे भाई ये परसेंटेज में होती है 100%, परसेंटेज में 100। जैसे आप 40 स्टूडेंट है आपकी क्लास में, आप सभी पास हो गए, तो ये स्कूल वाला ये कहेगा 100% रिजल्ट रहा मेरा। सपोज आप 40 नहीं आप 400 होते, तब भी स्कूल वाला ये कहेगा मेरा रिजल्ट 100% रहा। ये कहता है आप 400 नहीं आप 4000 थे, तब भी स्कूल वाला ये कहेगा मेरा रिजल्ट 100% रहा। कारण क्या था, पहले आपकी 40 पर गणना हो रही थी, अब आपकी 400 पर गणना होगी, फिर आपकी लास्ट में 4000 पर गणना होती है। अब जिस भी संख्या की गणना करते हो परसेंटेज में होती है 100%। मैं गणना कर रहा हूं 3500 की, 3500 अपने आप में परसेंटेज में 100% है। ठीक है, अगर 100% में से एक जीरो हटा दे तो ये होता है 10%। 100% में से एक जीरो हटा दे तो ये होता है 10%। तो मेरे भाई तू भी एक जीरो हटा दे, 3500 का 10% 350। चलिए जी, अगर 100% में से दो जीरो हटा देते, दो जीरो निकाल देते तो 1% बनता है। तो तू भी अगर 3500 का 1% निकालना चाहता तो ये कर दे मेरे भाई, 3500 का 1%, 3500 का 1% 35 बनेगा। चल बता, 8000 का 10%, बोले 8000 का 10% 800, 1% 80, 1% 80 तो 2% 160, 1% 80 2% 160। अगर 10% 800 है तो 20% 1600। चलिए जी, जिस संख्या गणना करता हूं वो होती है 100%। ठीक है, 100% का आधा 50%। आपसे पूछा जाए 8000 का 50%, तो 8000 का 50% होता है 4000, 25% उसका भी आधा। आपसे पूछा जाए 8000 का 25%, तो 25% बनता है मेरे भाई 2000। ऐसी आसान गणनाओं में पेन मत चलाना। डिफेंस की तैयारी कर रहा तो तेरे लिए आसान ही संख्या पूछ जाएगी। देख रहे, जैसे मैं तेरे से पूछूं मेरे भाई 12000 का 10% 1200, एक जीरो हटा, 12000 का 1% 120, दो जीरो हटा दे, 12000 का 50% आधा, जस्ट आधा 6000, 12000 का 25%, तो 12000 का 25% इसका भी आधा 3000। ठीक है, संख्या तेरे पास 2.72 है मेरे भाई। ज्यादा दिमाग मत चलाना, पेन चला। संख्या है, थोड़ी बहुत गणना करनी पड़ेगी आपको, आप डिफेंस के स्टूडेंट हो, गणना करनी पड़ेगी। तो लिखूंगा 2 पॉइंट करना कैसे, 2.72 का कितना परसेंट, 12.5%, 12% हटाऊंगा परसेंट तो नीचे लिखी जाएगी 100, परसेंट हटाऊंगा तो नीचे लिखी जाएगी 100। कारण भी है इसका, परसेंटेज का मतलब होता है 100 पर की गई गणना, वो होती है परसेंटेज। जैसे 100 में से 20, आपने 100 में से आपने 100 का टेस्ट दिया और आपके आए 20 नंबर, तो टीचर ऐसे लिखेगा 100/20, सॉरी 20/100। मतलब क्या उसका, 100 में से 20, आपके 20 नंबर आए, आपके 20 नंबर आए 50 में, तो टीचर ऐसे लिखेगा 20/50। रीजन 50 में से 20, 100 में से 20, 100 पर की गई गणना ये तो होती है परसेंट, प्रतिशत। प्रत्येक 100 पर की गई गणना प्रतिशत। ठीक है, 20 आए किस में से, 100 में से। 12.5 है किस में से, 100 में से। 12.5% मतलब 12.5 है किस में से, 100 में से। तो 12.5/100। अब चाहे तो तू रट सकता है कि यदि परसेंटेज हटेगी तो नीचे लिखा जाएगा 100।
समझाने को मैंने समझा दिया। चलिए जी, पॉइंट पॉइंट की गणना का, ठीक है, पॉइंट की पॉइंट डाटा तो नीचे 1 0, ठीक है, 125 से कटेगा 8 बार, बाकी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 25 से काट ले, 25 से 5 बार, 25 चौका 100, फिर काट ले 5 से कितनी बार, 8 बार, ठीक है। अब 8 से काट रहा हूँ, 8 से काट रहा हूँ, 8 से काट रहा हूँ, 2.72, चलिए जी काटिए, 2 में तो भाग नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब बन गए 27, 8 दिया 24, फिर बनेंगे आपके, बचेंगे आपके 3, अब बनेगा 32, 8 चौका 32, तो आंसर आएगा 0.34, कितना बनेगा 0.34। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, x का 20% और 600 का 60%। अगर अभी थोड़ी देर पहले तूने ध्यान दिया है तो बस इतना बता दे, इस 600 का 10% कितना होता है, 600 का 10% 60, 20%, 600 का 10% 60, 20% 120, 30%, 30% 180, 30% 180 तो 60% 360, मतलब इसकी कैलकुलेशन तो होगी 360। फिर लिख दे x का 20%, x इंटू 20/100 बराबर 360। बाकी कोई टेंशन नहीं है, मैं एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। देखना, x का 20%, ये तो x का 20% है, कुछ नहीं किया, जैसे उसने कहा था बस मैंने वो हल करके लिख दिया, x का 20% x इंटू 20/100 बराबर 600 का 60%, यानी 600 इंटू 60/100, ये हो गया 600 का 60%। आप बराबर के दोनों तरफ काटापीटी कर सकते हो, हर से हर, अंश से अंश, इधर भी कर सकते हैं, 600 की ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट जाती, हाँ आराम से बराबर के दोनों तरफ भी कर ले, कुछ नया सीख ले, हर से हर, अंश से अंश। देख 20 से 60 कितनी बार, 3 बार काट सकते हो, इधर बचेगा x और इधर 600 का 3 गुना 1800, तो इस x की वैल्यू कितनी आएगी, 1800। अगला क्वेश्चन, 1200 से 40% अधिक, ना कि 40%। एक तो मैं कहूं 1200 का 40% और एक से कहूं 1200 से 40% ज्यादा, 1200 से 40% ज्यादा, तो 1200, ये तो लिख दिया मैंने 1200 का 40%, ये तो लिखा है मैंने 1200 का 40%, और अब लिखा है 1200 से 40% ज्यादा। थोड़ी देर पहले बताया था जिस संख्या की तू गणना करता है वो 100% होती है, अब 100% से 40 ज्यादा 140%, तो 1200 से 40% ज्यादा 140%, तथा 900 से 90% कम, ये 900 है, इससे 90% कम, 90/100 गलत कर गए, ये तो 900 का 90%, वो कह रहा है 90% कम, 90% कम, तो 90% कम मेरे भाई 10%, 10%, 90% कम 10%, 90% कम कितना होगा, 10% का योगफल, तो योग कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 0, 12 चौके 48, हासिल 4, 12 कम 12, 12 4 16, 2 जीरो से 2 जीरो, 900 का 10% 90, 900 का 10% 90, 90, ये लीजिए 0, 8 और 9 17, 17 हासिल 1, 6 और 1 7, 1770, कितना बनेगा 1770। 1200 से 40% ज्यादा, 900 से 90% कम, 90% कम यानी कि 10%, इनका योगफल योग कर दिया, ये तो आएगा 1680, ये आएगा 90। चल बता, 1200 का 10% 120, 20% 240, 20% 240, 40% 10 डबल 480, 480 ज्यादा, 1200 से 480 ज्यादा नहीं 1680, 1680 और ये 90, 1770। अगला देखिए, 400 का कितना प्रतिशत, 228 है, मतलब इस 400 पर इस 228 की परसेंटेज बतानी। जैसे मैं जीरो से स्टार्ट करता हूं, जीरो से समझाता आपको। मैंने कहा मेरे भाई 800 का 10% बता, थोड़ी देर पहले बताया था, आप बताओगे कितना होगा 800 का 10%, 80, 20% 160, 25% 200, 25% कितना 200। अब मैं तेरे से उल्टा सवाल पूछूं, भैया 800 का कितना प्रतिशत, 800 का कितना प्रतिशत 200 है, मतलब इस 200 की परसेंट 800 पर कितनी बनेगी, 200 की परसेंट 800 पर। अभी जवाब दे देता हूं 25, बस उसी को क्वेश्चन में ढाल दिया।
इस 200 की परसेंट 800, 800 का कितना परसेंट 200, या फिर इसी लैंग्वेज को दूसरे ढंग से लिखता हूं, देख 200 800 का कितना प्रतिशत है। बात वही है, ऐसे मत रटना, कई स्टूडेंट क्या रट लेते हैं, और ज्यादातर डिफेंस का स्टूडेंट रहता है, क्या रटता है, पहले जो आ रही है वो ऊपर, बाद में जो आ रही है वो नीचे। नहीं मेरे भाई, लैंग्वेज तो आगे पीछे हो जाएगी, तो लैंग्वेज है, इनको पढ़ना सीखो। 200 800 का कितना परसेंट है, 200 की परसेंट बना, बेस है 800 पर, 800 पर, और ये क्या कर रहा है 800 का कितना प्रतिशत, 200 मतलब 800 का कितना परसेंट है, 200 परसेंटेज। यहां भी आपको 200 की बनानी है और यहां भी 200 की बनानी है 800 पर है। बनाने किस पर, 800 पर। जैसे सपोज आपके 320 नंबर आए थे, किसमें से, 600 में से। आपको पता है आपके 600 में से आए 320 नंबर आए, कोई आपसे पूछे परसेंटेज कितनी बनी, तो बना सकता है। आपके 320 नंबर आए, 318 ले लेते हैं, संख्या पूरी आएगी, 318 ले लेते हैं। आपके 318 नंबर आए 600 में से, किसी ने आपसे पूछा परसेंटेज बता भाई, अब मुंह देखने बजाय तो परसेंटेज बना सकता हूं मैं। 318 नंबर आए मेरे कितने में से, 600 में से, तो इस 318 की परसेंट बनाऊंगा 600 पर, बेस है 600 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 पंजे 30, एक बच गया, 6 तिया 18, 53%। कितनी बनी, 53%। बस तो उसी ढंग से ये क्या करा है, 400 का कितना परसेंट, 400 का कितना परसेंट, 228 है, मतलब इस 228 की परसेंट बनानी है, किस पर, 400 पर, इंटू 100। कई स्टूडेंट रट्टा लगाते हैं, तो मैं भी रटवाऊंगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, लेकिन रट्टा रट्टा होता है, रट्टा सब जगह नहीं लगा। रट्टा क्या है, जिसके पीछे का होता है, लेकिन ये रट्टा तुलना में ही लगाना, तुलना करनी हो, परसेंटेज निकालनी हो तो ही लगाना, पूरी गणित में मत ठोकना ही तुक्का। क्या तुक्का, जिसके पीछे का हो, से हो, में हो, का हो, से हो और में हो, मेरे भाई वो नीचे आते हैं, का हो, से हो और में हो, वो नीचे आते हैं, बाकी ये ऊपर आएगा। 400 का किसका, 400 का तो किसका आता है, नीचे, कौन आता है ऊपर, 400 का कितना प्रतिशत, 228 है, कौन, 228, किसका, 400 का, जिसके पीछे का हो, जिसके पीछे से हो, जिसके पीछे में हो, ये आते नीचे। 400 कौन, किसका, 400 का, कौन, 228, कौन आएगा ऊपर। चलिए सबसे बढ़िया बात है, आप 228 की परसेंट बना रहे यार, 228 की परसेंट बना रहे हो, आप किस पर बना रहे हो, 400 पर, मतलब 400 बेस है, 400 पर परसेंट बनेगी, बेस गणित में नीचे लिखा जाता है, 400 पर परसेंट बनेगी, किसकी बना रहा है, 228 की, तो 228 को ऊपर लिखेंगे, इंटू 100, इंटू किससे, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 5 बार, 2 बचे 4 7 28, तो परसेंट कितनी, 57% है, ये किसका, इस 400 का। अगला देखिए, अगला देखिए, किसी संख्या का 4% 264 है, किसी संख्या का, एक संख्या है, होगी कोई संख्या, एक संख्या होगी कोई संख्या, उसका 4%, उसका 4%, वो कितना दे रखा है, 264। जैसे मैं आपसे पूछूं मेरे भाई, 1500 का 10% बता। आप कहोगे 1500 का 10%, 1500 का 10%, 150, 20% बता, 300, 1% बता, 15, 2% बता, 2% 30, 3% 45। अब मैं उल्टा सवाल पूछूं, 45 है, 3% कितना है, 45। मैं आपसे पूछूं एक संख्या का 3% 45 है, उल्टा सवाल कर लिया, एक संख्या का 3% 45 है, तो वह संख्या कितनी होगी। ठीक, ये टाइप बहुत ज्यादा काम में आएगा आपके, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्र, अनलिमिटेड काम आएगा। बस आपको ढूंढना क्या होगा, एक संख्या और उसकी परसेंट। इस 45 की परसेंट 300 है, वो संख्या पूरी संख्या मतलब 100%, जिसकी वैल्यू पूछ गई है। 45% का मान कितना है, सॉरी 45 का मान कितना है, 3%, या प्रेस करें इस 3% की वैल्यू कितनी है, 45। एक संख्या का 3% 45, यानी 3% और 45 आपस में कैसे बराबर है। अगर मैं आपसे पूछूं 5x बराबर 60 के, तो क्या आप x का मान बता सकते हो, बता सकते हैं। कैसे, x बराबर 60 बटे में आएगा, गुणा वाली संख्या किसमें जाएगी, बटे में, भाग में, तो 60 बटे 5 कितना आ जाएगा, 12, कितना आएगा, 12। अब मैं आपसे कहूं यार 1x, यानी कि सपोज एक पेन की वैल्यू 12 है, सपोज एक पेन की वैल्यू 12 है, क्या आप 77 पेनों की कीमत बता सकते हो, बता सकते हो। एक पेन की 12 है तो 77 की 12 इंटू 77। मैंने कहा एक पेन की कीमत 12 रुपए, क्या आप 45 की कीमत बता सकते हो, बता सकते हैं। कैसे, 1 इंटू 45। मैंने कहा यार एक पेन की कीमत 12 रुपए, क्या आप 100 पेनों की कीमत बता सकते हो, बता सकते हैं। कैसे, 12 इंटू 100, 12 इंटू 100, 12 इंटू 100, 1200। चलिए देखिए वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है
एक संख्या का 4% 264 है, मतलब इस 4% की वैल्यू 264 है, यानी कि 4% बराबर है 264 के। और पूरी गणित में इससे ज्यादा बेसिक, इससे ज्यादा ज्यादा काम में आने वाला टाइप एक भी नहीं है, बहुत जगह। और ये चूंकि इसलिए मेरे भाई, चूंकि इसलिए, अगर ढंग से समझे तो चूंकि इसलिए तेरी आधी गणित को हल कर दे। क्या कह रहा है, एक संख्या का 4% 264 है, तो वह संख्या कितनी होगी, वह संख्या मतलब कितनी, 100%। तो 100 पहले तो और डिटेल में 1% का मान बता। जैसे अभी बताया था 5x बराबर कुछ लिखा था मैंने 60 के, तो x बराबर 60/5। ऐसे 4% बराबर 264 के, तो 1% बराबर 264/4। मैंने कहा यार 1% बराबर 264/4, आपको मान निकालना 100% का, तो 100% 100 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे, 100 से। जैसे कोई अभी पेन वाला एग्जाम्पल किया था, दोबारा देख। 4%, एक संख्या का 4% वो कितना है, वो 264 है, यानी कि 4% मेरे भाई यही तो है 264। पूरी संख्या चाहिए, पूरी संख्या 100% होती है, 264/4 इंटू 100 रटना चाहता है तो रट ले, जिसकी वैल्यू दे रखी है वो नीचे आएगा, जिसका मान चाहिए वो गुणा होगा। पर ये बकवास है, रटता क्यों है। 4% 264 के बराबर है, इसलिए 1% 264/4 आएगा, जिस परसेंट का मान निकालना उससे गुणा करेंगे। चलिए जी, 4 से काटता हूं, 4 से 4 छिकी 24 बचे, 2 4 छिकी, फिर 24 66 इंटू 100, तो वो संख्या मेरे भाई 6600 है। अगला देखिए, अगला एक संख्या का 15% 675 है। एक संख्या का, वही बेसिक है, एक संख्या का 15% 675 है, तो उसका 50%, इस बार वो संख्या नहीं पूछी, इस बार वो संख्या नहीं पूछी, उसका 50%। तेरे डिफेंस में यही क्वेश्चन, ज्यादातर में वही क्वेश्चन रहा मेरे भाई जो पूछ जाता है। 8-9 साल हो गए मुझे डिफेंस वालों को कोचिंग देते हुए मेरे भाई, ऑफलाइन, ऑनलाइन तो मैं अभी आया, ऑफलाइन 8-9 साल हो गए, मैं जानता हूँ डिफेंस में क्या पूछ जाते हैं मेरे भाई। लिख के ले ले, परसेंटेज का क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा, लिख के ले ले, ज्यादा नहीं, 10-12 क्वेश्चन है, इनसे बाहर नहीं जाएगा। संख्या बदल दी जाए, नाम बदल जाए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन यही रहेगा। देखो, एक संख्या का 15%, एक संख्या का 15% 675 है, एक संख्या का 15% 675, यानी 15% यही तो है 675, वो संख्या जिसका 15% कितना है, 675 है। पहली बात तो मुझे वो संख्या नहीं निकालनी, हमेशा रट के मत बनाना 100 से गुणा, 100 से गुणा, 100 से गुणा, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस परसेंट का मान निकाला उससे गुणा, आपको वो संख्या नहीं, आपको निकालना उस संख्या का 50%, उस संख्या का 50%। तो 50% बराबर 675 बटे ये वाला 15 इंटू जिसका मान निकालना उससे गुणा कर दे। ठीक है, काटते हैं, देखो काट। 15 चौके 60 बचे 7, 15 5 75, 45 इंटू 50 55 25, 5 का 20 और 2 22, संख्या आएगी 2250। एक संख्या का 15%, हिंदी में पढ़ रहा हूं देख, 15% 675 है, तो उस संख्या का 50% 675 बटे 15 इंटू 50। अगर संख्या निकालनी होती तो यहाँ 100 से गुणा कर दे। मुझे संख्या नहीं निकालनी, मुझे उस संख्या का 50% मतलब आधा निकालना। किसी के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, पूरी संख्या निकाल के आधा कर दो, क्यों करेगा पूरी संख्या निकाल के आधा, जब तुझे डायरेक्ट ही आधा निकालना हो तो क्यों निकालू मैं पूरी संख्या। उसे टारगेट कर, जो तुझे चाहिए, जो चाहिए वो निकाल। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में 30% लड़कियां, एक कक्षा में 30% लड़कियां हैं, यदि लड़कों की संख्या 63 हो, लड़कों की संख्या 63 हो, एक कक्षा में यदि 30% लड़कियां हैं, यदि 30% लड़कियां हैं, तो लड़के मेरे भाई, लड़के होंगे 70%। ठीक है, मैं थोड़ी गलती कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं एक कक्षा में 30% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 63 हो, लड़कों की संख्या 63 हो, लड़कों की संख्या 63 हो, और जो लिख दू 30% बराबर 63, तो बराबर हो ही नहीं सकते, गलत लिख दिया, तेरा समीकरण गलत है। 30% लड़की, ये तो लड़की और ये कौन, लड़के, तो तेरा समीकरण गलत है। लड़कों की संख्या तो लड़कों की परसेंट, लड़कियों की संख्या तो लड़कियों की परसेंट। ठीक है, ये परसेंट, ये 70% किसकी है, ये 70% बनती है मेरे भाई लड़कों की, और लड़कों की संख्या कितनी है, 63, यानी कि 70% बराबर किसके है, 63 के। 70% बराबर किसके है, 63 के। कुल विद्यार्थी यानी कि 100%, ना कि 30%।
कुल विद्यार्थी आ जाएंगे 100%। तो 100% का मान चाहिए, 100% बराबर 63/70 इंटू 100। 0 से 0 खत्म, 7 से 7 राम 63, 9 इंटू 10 90। कुल संख्या कितनी होगी? 90। ये इधर काटा पाटी मत कर देना मेरे भाई, 100% का तू मान निकाल रहा है, इसके साथ छेड़खानी मत करना। कितनी आएगी? 90। अगला देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। यदि चुनाव है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाला उम्मीदवार 75% मत प्राप्त करता है। यदि हारने वाले उम्मीदवार को 1050 मत प्राप्त हुए हो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाला उम्मीदवार, ये जीतने वाला है मेरे भैया, ये विनर है। तो फिर लूजर को, हारने वाले को मिलेंगे 75%, जीतने वाले को, हारने वाले को 25% मिलेंगे। चलिए आगे देखिए, यदि हारने वाले उम्मीदवार को 1050, किसके? हारने वाले के। किसके? हारने वाले के। हारने वाले के परसेंट 25, जीतने वाले के 75, हारने वाले की 25। ये वोट किसके? 1050। क्या ये कुल वोट है? नहीं। अगर होते तो 100% बराबर 1050। क्या ये हार जीतने वाले के? नहीं। ये किसके? हारने वाले के। अगर जीतने वाले होते तो लिख देते 75% बराबर 1050, लेकिन ये जीतने वाले के नहीं। ये किसके? ये हारने वाले के। और हारने वाले की परसेंट 25, तो 25% मेरे भाई किसके बराबर है? 1050 के। हारने वाले उम्मीदवार को 1050 मत प्राप्त हुए। तो कुल मतों की संख्या मतलब कितने परसेंट का मान? 100%। 100%। तो 1050/25 इंटू 100। और मनी मन में जवाब देना, आंसर तेरा आएगा। चलो बाद में कर लेंगे काटा पीटी, आंसर तेरा आएगा। लेकिन मुझे मान के चल 100% मतलब कुल मत नहीं निकालने होते, और मुझे निकालने होते जीतने वाले के। तब क्या करते? तो मेरे भाई यहाँ पे 100 की जगह 75 लिख देते, 75 से गुना इधर कर देते। लेकिन मुझे कुल निकालना है, 100% का मान 25 से 4 बार, 25 से कितनी बार? 4 बार। 4 से 4 पंजा 20, 4 एकम 4, 4200 वोट। टोटल कितने? 4200 वोट। अगला देखिए, अगला क्या? ए प्लस बी का 40% और ए माइनस बी का 50% आपस में बराबर हो तो ए अनुपात बी ज्ञात करो। ए प्लस बी का 40%, ए प्लस बी का कितना परसेंट? 40%। ये किसका कितना परसेंट है? ये ए प्लस बी का 40% है। ए माइनस बी का 50% को लिखेंगे तो ए माइनस बी का 50% ऐसे निकलेगा, ए माइनस बी का 50%। ये दोनों आपस में कैसे बराबर है? आप बराबर के दोनों तरफ काटा पीटी कर सकते हो, बशर्ते अंश से अंश, हर से प्लस माइनस की संख्या नहीं कटेंगी, प्लस माइनस संख्या नहीं कटेंगी। भीतर कोष्टक अगर कोई संख्या भी होती, वैसे तो चर, अगर कोई संख्या भी होती, वैसे तो ए प्लस बी चर कहते हैं इनको, ए और बी एक्स वाई जेड जो भी हो, ये अचर कहलाते हैं अंक। ठीक है जी। मेरे भाई प्लस वाली संख्या, प्लस माइनस वाली संख्या नहीं कटेंगी, इनके साथ ये तो बटे में और गुणा में। नीचे एक 100 के साथ क्या है? 1 है। इधर 100 के साथ क्या है? 1 है। यहाँ 50 गुणा हो रहा है किससे? इस कोष्टक से। यहाँ 40 गुणा हो रहा है किससे? इस कोष्टक से। तो आप काट सकते हो, हाँ ऐसे काट ले, एक जीरो से एक जीरो खूब कटेंगे। ऊपर वाले 50 की एक जीरो से, नीचे वाले 100 की एक जीरो खूब कटेंगे। लेकिन मैं तो काटूंगा इस 100 से, नीचे वाले 100 से नीचे वाला 100। हर से हर अंश से बराबर के दोनों तरफ, हर से हर अंश से अंश से हर, ओ सॉरी, अंश से अंश, हर से हर। चलिए 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। 4 इंटू ए 4 प्लस 4 इंटू बी 4 बी बराबर 5 इंटू ए 5 माइनस 5 इंटू माइनस बी 5 बी। ठीक है। ए को ले आ ए के पास, बी को ले आ बी के पास, जिसका जोर मतलब बड़ी संख्या उसके पास कमजोर को ला। चिन्हों की गड़बड़ नहीं होती है, हाँ चिन्हों की गड़बड़ नहीं होती मेरे भाई। मैं जानता हूं कमजोर गलतियां काम करता है, थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, चिन्ह का डर जाएगा। नहीं, वो रास्ता पकड़ मैं दूंगा तुझे, वो रास्ता मैं दूंगा। ठीक है। बड़ी संख्या के पास छोटी को ला, यानी कि 4 ए को लाऊंगा 5 ए के पास, माइनस का 5 भी ये जाएगा बड़ी, मतलब प्लस के 4, माइनस का 5 छोटा होता है, प्लस का 4 भी बड़ा होता है। माइनस का 5 भी उधर जाएगा 4 बी के पास। चलिए जी, तो ये बनेगा माइनस के 5 भी उधर जाएंगे तो प्लस के 5 भी, प्लस 4 भी अपनी जगह पर है, बराबर 5 ए माइनस के 4 ए। इधर बनेगा 9 बी और उधर बनेगा केवल ए। ठीक है जी। यहाँ ए का गुणांक 1 है, बी का अनुपात ए का गुणांक और ए का अनुपात बी का गुणांक। गुणा मतलब जिससे गुणा हो रहा है, ये तो ए अनुपात बी, बाकी डिटेल में अनुपात में समझेंगे।
ए का अनुपात ए के सामने वाला, बी का अनुपात बी के सामने वाला, यहां 0 नहीं है, क्या है 1, तो ए का अनुपात 9 और बी का अनुपात 1, तो अनुपात है मेरे भाई 1 अनुपात 1, सॉरी 9 अनुपात 1। अगला देखिए, ए की आयु बी की आयु से 25% अधिक है तो बी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है जी मेरे भाई, इस टाइप के 3 मेथड है, जो सबसे बेस्ट है वो दिखाऊं। चलिए, मेरी वीडियो मेरी क्लास 30 मिनट की, मैं सारे मेथड नहीं दिखा सकता आपको, जो बेस्ट है वो दिखा रहा हूं। ठीक है, करना क्या होगा मेरे भाई, आपको बस इतना, ये लगता कब है, जब एक संख्या को दूसरी से ज्यादा या कम परसेंटेज में दिखाया गया हो और दूसरी के बारे में पूछा गया, बताओ वो उससे कितने परसेंट कम होगी। राम की आय श्याम की आय से 40% अधिक है तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। मोहन की कार्यक्षमता सोहन की कार्यक्षमता से 20% कम है तो बताइए सोहन की कार्यक्षमता मोहन की कार्यक्षमता कितने प्रतिशत अधिक होगी। पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, चलिए क्या करा, ए की आयु बी से 25% अधिक है। करना क्या होगा मेरे भाई, पहले सवाल पढ़ ले, दिमाग में होना चाहिए फलाना सवाल है, फलानी ट्रिक लगेगी। हाँ, कमजोर की परेशानी होती है, आप रिवीजन नहीं करते टाइम टू टाइम रिवीजन करो तो याद रहे सवाल, ये फलाना सवाल है। ठीक है मेरे भाई, देखिए ए की आयु बी से 25% अधिक है, ए की आयु बी से 25% अधिक है तो बी की आयु से कितने प्रतिशत कम होगी, 25% अधिक है। बस इतना टारगेट कर, क्या दे रखा है ये 25% अधिक दे रखा है, अधिक दे रखा है तो लिख दे उसे, जो दे रखा है वो लिख दे, कम पूछा है अपने आप ही आएगा। ठीक है जी, 25% अधिक दे रखा है, लिख दे उसे 25% अधिक है। नीचे अगर अधिक है, बस जो दे रखा है उसे टारगेट करना, अगर अधिक है तो जोड़कर लिखना, कम होता तो घटाकर लिखेंगे, अधिक है तो जोड़कर लिखेंगे। दे रखा है क्या, अधिक दे रखा है, अधिक है, मैं ये कह रहा हूं अधिक है, कम को मत जाना, कम पूछा है, मैं कह रहा हूं दे क्या रखा है, अधिक, अधिक दे रखा है तो जोड़कर, कम दे रखा है तो घटाकर। ठीक है, इंटू 100 से तेरा आंसर आ जाएगा। देख दोबारा, करना क्या है, जो दिया उसे टारगेट कर, 25% अधिक है लिख दे, जो दिया उसे लिख दे, 25% अधिक है तो जोड़कर, कम है तो घटाकर, अधिक है तो जोड़कर, कम है तो घटाकर, इंटू 100। ठीक है, 25 से 5 बार, 5 से 20 बार, आंसर आएगा मेरे भाई 20%। जैसे एक सवाल होता, जैसे सेम टू सेम सवाल होता, सेम टू सेम सवाल, ए की आयु 20 से, और मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं ए, इन दोनों को ही काटूंगा, ए ये ले, और मैं यहां लिख रहा हूं मेरे भाई ए की आयु 20 से 40% कम है। अच्छा, कम दिया है तो अधिक पूछेगा, मतलब ये भी बदलना होगा, कम दिया तो अधिक पूछेगा, तो अधिक पूछा गया। ठीक है, ए की आयु 20 से 40% कम है तो अधिक पूछेगा, अधिक है तो कम पूछेगा। 40% कम है, मैंने कहा जो दिया उससे ही टारगेट कर, दिया क्या है 40% कम, तो 40 लिख, 40 बटे कम है तो घटाकर, अधिक है तो जोड़कर, 40/60 इंटू 100, छुट्टी, आंसर आएगा 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, 200 बटे 3 यानी कि 66 सही, 2/3%। चलिए जी अगला देखिए, अगला क्या, अगला है दाल के मूल्य में 60% की, सेम टू सेम क्वेश्चन है, दाल के मूल्य में 60% की कमी होने पर एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे। ये कंडीशन में भाई जो आप शॉर्ट लगाना चाहते हो ना पिछले वाली, वो लगेगी, लेकिन ये कंडीशन होनी चाहिए। आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित, ये कंडीशन जरूरी है तो आपकी वो जो पिछले सवाल में शॉर्ट लगाई थी वो लगेगी। अगर नहीं है तो a+b का फॉर्मूला लगा या बेसिक से कर। देखिए मेरे भाई, दाल के मूल्य में 60% की कमी दी है, कमी बस लिख दे तो 60% की कमी है। अब वो जो कमी देगा तो अधिक पूछेगा, अधिक देगा तो कमी पूछेगा, वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा, कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा। क्या पूछा उसकी टेंशन मत ले, ये देख पहले देख लगेगा क्या नहीं लगेगा, जो जुगाड़ पानी तेरा शॉर्ट वो लगेगा, अपरिवर्तित रहे लगेगा। 60% की कमी लिख दे, 60% की कमी, नीचे क्या लिखा जाए, कमी है तो घटाकर कितना
40, 160 मत कर देना, कमी है जो दे रखा है वो देख, कमी है, कमी है तो घटाकर वृद्धि होती तो जोड़कर लिखेंगे, कमी है तो घटाकर, इनटू 100 से गुणा इसलिए करते मेरे भाई परसेंटेज में आंसर देना। तो जब परसेंटेज में एक सवाल को मैं 4/5 ये तो भिन्न है, परसेंटेज में बदलो 100 से गुणा करेंगे, ऐसे मेरे भाई कितना आएगा 80%, कितना आएगा 80%। आपको निकालना है 60/100, सॉरी 40/100, ये तो लिख दिया। आपको आंसर किसमें देना है, कितने प्रतिशत, परसेंटेज में, इस वजह से गुणा करते हैं। ऐसे नहीं मुंह उठाकर कर दिया 100 से गुणा, हर 100 का रीजन होता है क्यों आएगा क्यों नहीं आएगा। यहाँ जो 100 है वो परसेंटेज में आंसर चाहिए, इसलिए 100 से गुणा कर रहे हैं। 20 से 3 बार, 20 से 2 बार, 2 से 50 बार, 50 into 3, 150% की वृद्धि करनी होगी, तब जाकर उसका खर्चा अपरिवर्तित रहेगा। मतलब दाल का भाव घट गया, दाल का भाव घट गया 60%। अब एक घरवाली सोचती है भाई पहले 1 बोरी खाती थी तो अब भी 1 बोरी खाऊंगी, पहले 1 बोरी खाती थी अब भी 1 बोरी खाऊंगी। दाल का भाव घट गया, दाल के मूल्य में हो गई 60% कमी। पहले 2000 रुपए की दाल खाती, मैं गलत बोल गया, पहले 2000 रुपए की दाल खाती थी, अब वो सोच रही नहीं मैं इधर का ब्रह्मा इधर हो जाए, मैं 2000 की दाल खाऊंगी। तो मेरे भाई खा ले तू 2000 की दाल खा ले, पर अब तुझे खाना बढ़ाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, खर्चा वही रहेगा तेरा। पहले तू 2 चम्मच दाल खाती थी, अब तुझे 3 चम्मच दाल खानी पड़ेगी। ये क्वेश्चन और कुछ नहीं है भाई। देखो ये कंडीशन होनी चाहिए, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, ठीक है। खूब खा दाल, लेकिन दाल बढ़ानी पड़ेगी भाई, भाव घट गया, अब खाना पीना बढ़ाना पड़ेगा, खूब खा। देखिए एक शहर की जनसंख्या, ये अच्छा क्वेश्चन और जो आगे जाके आपके काम में आने वाला है। मतलब ज्यादा नहीं, 8 फॉर्मूले बनाकर देगा, 8 फॉर्मूले बनाकर देगा। मैं जीरो से समझा रहा हूँ, बेसिक से मतलब इसका बेसिक कंप्लीट करेंगे पहले तो इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। ज्यादा नहीं, 8 फॉर्मूले, जिन फॉर्मूले के बाद तो सोचा 100 पर 100 नीचे, नहीं 100 बाद में 100 बाद में, नहीं ऐसा होता है, वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बेसिक समझना इस क्वेश्चन का, बेसिक 5 ज्यादा नहीं 3-4 मिनट लूंगा, बेसिक समझना पहले। देखिए कोई वैल्यू दे रखी है आपको, मान के चलिए कोई वैल्यू है, ठीक है, ये कोई वैल्यू दे रखी है, ये चल संख्या लेते हैं, कोई वैल्यू दे रखी है, मान के चलिए है 5000, ठीक है, ये कितनी है, ये 5000 है, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू में वृद्धि करता हूं, कमी करता हूं, जो भी कर रहा हूं। फिलहाल आज के टाइम पे एक शहर की जनसंख्या मान के 5000 है, ठीक है। अब किसी ने मुझे आंकड़ा दिया भाई इस शहर की जनसंख्या में हर साल 10% की वृद्धि होगी, तो 2 साल बाद बता ये 5000 से कितनी हो जाएगी, ठीक है मेरे, 5000 से कितनी हो जाएगी। चलिए 2 साल बाद देखना, जो बताऊं बस वो रट लेना, 2 साल बाद की कह रहा है, तो ये जो 100 है ना ये बाद में लिखा जाएगा। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन डिफरेंस, मतलब कमजोर स्टूडेंट का ये होता है, 100 की गड़बड़ करता है, ऊपर तो नहीं, मैं बताऊं तो कैसे याद रहेगा। और 8 कुछ मैं बताऊंगा तो 8 फॉर्मूले, लाभ हानि साधारण ब्याज और चक्र मैं बताऊंगा, और उस टाइम ये बताऊंगा फलाना % का फलाना बेसिक, उसे याद कर और ये फॉर्मूला बनेगा। देखिए कोई मान बाद का निकालना 100 बाद में आएगा, क्लियर है, और पहले का निकालना 100 पहले आएगा, बस इतना सा बेसिक है। कोई मान बाद का चाहिए तो बाद में, 100 बाद में, इस 100 को टारगेट करना, वृद्धि और कमी अपने आप सेट हो जाएगा। जैसे इस शहर की जनसंख्या में हर साल 10% की वृद्धि होती थी, मुझे मान निकालना 2 साल बाद का, 100 बाद में ऊपर 110, ये तो हो जाएगी 1 साल बाद की, फिर 110/100, ठीक है। अब तू गलती क्या करेगा, 100/110 या फिर 100/110, और जो ऐसे क्वेश्चन होंगे, ऐसे क्वेश्चन उनमें उल्टा पुल्टा करता, बस इस गलती से बच जाओ। नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं बता रहा मैं तेरे से इतना कर रहा हूं, अगर बाद का मान चाहिए तो 100 को टारगेट करना, 100 बाद में आएगा, पहले का चाहिए तो 100 पहले आएगा, बाद का चाहिए 100 बाद में आएगा, पहले का चाहिए 100 पहले आएगा, बाद का चाहिए कहां आएगा बाद में, पहले का चाहिए 100 पहले आएगा। देख दो बाद का। अच्छा मैं इसी सवाल को लेता हूं, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 25,000 यदि शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती हो, तो शहर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद कब की, बाद की। बता पहले खरीदते हैं या बेचते हैं, पहले खरीदते हैं तो क्रयमूल्य तो पहले की घटना है, विक्रयमूल्य बाद की घटना। अगर आपको विक्रयमूल्य का फॉर्मूला बनाना देखना, उस विक्रयमूल्य के फॉर्मूले में 100 बाद में आएगा। आप क्रयमूल्य का सूत्र याद करो, क्रयमूल्य मतलब पहले की, तो देखो उस क्रयमूल्य के सूत्र में 100 पहले आएगा।
पहले मूलधन होता है मिश्रधन, मतलब पहले मूलधन होता है, उसके बाद में ब्याज सहित मिश्रधन मिलता है। ठीक है, तो मिश्रधन बाद की घटना है। अब देखना मिश्रधन के चक्रवृद्धि ब्याज में, मिश्रधन के सूत्र में 100 बाद में आएगा, क्योंकि बाद की घटना है। मूलधन पहले घटना है, तो आप देखना चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन के सूत्र में 100 पहले आएगा। ठीक है, बाकी तुम प्रश्नावली में और समझेंगे। अभी तो इधर ध्यान दे, 25,000 तो अब की है, ये तो हमें भाई अब की। यदि शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती हो 2 वर्ष बाद की, बाद में तो 100 बाद में, ऊपर वृद्धि है तो जोड़कर लिख दे, कमी है तो घटा कर लिख दे, ये है वृद्धि, जोड़कर लिखेंगे, बाद की तो 100 बाद में। चलिए और देखिए, इंटू ये अब तक तो 1 साल बाद की, इंटू 120/100, ये लो 2 साल बाद। अब तो कैलकुलेशन है, 3 बार गुणा कर दो 3 साल बाद की। चलिए 4 जीरो, 1 2 3 4, 12 का वर्ग 144, तो 250 इंटू 144, 0 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 10 110, 25 से कम 25, 25 और 10, 25 और 10 36, 36,000। ठीक है, मैं भाई जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ता है, अभी तो मैं क्या है सिर्फ ट्रेड्समैन और जीडी वालों के लिए क्लास दे रहा हूँ। जैसे जैसे स्तर बढ़ होता है, बढ़िया बढ़िया स्तरों पर एग्जाम, मतलब लड़के जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, तो उनका बेसिक कंप्लीट होता है। तो पहले बेसिक कंप्लीट कर अपना, बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, तब आप धीरे धीरे जाकर बताओगे 20 और 20 2 साल में 44% की वृद्धि होती है। वृद्धि कितनी होती है? 44%। तो सीधा आप इसे 25,000 का 144% निकाल सकते हो। 25,000 का कितना परसेंट? 144%। आपका आंसर ही आएगा। लेकिन उसके लिए समझना पड़ता है धीरे 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 धीरे, पहले बेसिक कंप्लीट कर। ठीक है, और वो जो जल्दी करता है, मतलब वो जो लेवल पर आकर पढ़ रहा है, मेरे भाई वो पहले बेसिक कंप्लीट करके बैठा है। हाँ, हमें मतलब बेसिक से यार कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है जी, ऊपर देखो, समझ में आ रहा है, बस बड़ी बात होती है आपके समझ में आ रहा है। ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन होगी तो मैं नहीं करा देता, मैं नहीं करवाता। ऊपर देखिए अगला, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1960 है, ये ले वर्तमान कितनी है? 1960 है। चल ठीक है, वर्तमान 1960 है। शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 30% की कमी होती है। ठीक है जी, कमी है तो घटा कर लिखेंगे, ऊपर या नीचे देखा जाएगा। तो 2 वर्ष पूर्व पहले की पूछी है, बाद की नहीं पूछी। कब की पूछी है? पहले की पूछी है, तो 100 को लिखेंगे पहले, नीचे लिखा जाएगा 30 घटाकर, क्योंकि कमी है तो 70, वृद्धि होती है तो जोड़कर। मैंने कहा था 100 की जगह डिसाइड करना, पहले की तो 100 पहले, बाद की पिछले क्वेश्चन में तो 100 बाद में, पहले की तो 100 पहले, कमी है तो घटाकर लिख, वृद्धि है तो जोड़कर लिखेंगे। कितने साल पहले की? 2 साल पहले की, 100/70। अब तो कैलकुलेशन है 1 2 1 2, 7 से निकालते हैं, 7 से काट रहे हैं, 7 दूनी 14, 7 8 56 और 1 0, फिर 7 से काटते हैं, 7 चौका 28, 40 इंटू 100, 4,000। तो शहर की जनसंख्या कितनी थी? 4,000। 4,000 से घट घट के और ये हुई है तेरी 1960। चलिए 30% घट गया। अच्छा 30 और 30 60 मत कर देना। हाँ चलिए, गलती होगी। अगला क्वेश्चन यही है मेरे भाई, देख क्या करा है। अभी थोड़ी देर पहले कहता 30 और 30 60 मत कर देना कि एक शहर की जनसंख्या पहले साल 30% कम होती है, दूसरे साल भी 30% कम होती है। बता 2 साल में कितने परसेंट कम है? और फटाक से बोल दो 60% कमी। सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा 60% कमी। नहीं, एक शहर की जनसंख्या पहले एक वस्तु, इससे फर्क नहीं पड़ता वस्तु, शहर की जनसंख्या क्या है, अंगार बोल जो भी हो, मतलब शहर की जनसंख्या ऐसे मत कहा करके शहर की जनसंख्या सवाल दिया था मास्टर ने, और उसमें आया एक वस्तु का मतलब। चल देखिए दोबारा मैं कहूँ तो पहले तो इंटरेस्ट बढ़ना। मैंने कहा यार एक शहर की जनसंख्या पहले 20% बढ़ी, इंटरेस्ट बढ़ा ना सवाल में। एक शहर की जनसंख्या पहले 20% बढ़ी, फिर 20% कम हो गई। बता शहर की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी? फटाक से बोल देगा 0%। सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा 0%, बिल्कुल गलत। ठीक है जी, देखना करना क्या, पहले तो देख ले करना क्या होता है, कैसे आंसर करना, फिर मैं बेसिक समझाऊंगा इसका। पहले बेसिक कंप्लीट कर। जैसे देखना, मान के चल एक व्यक्ति की आय 5,000 है। ठीक है, परसेंटेज निकलवाने में सबसे पहले कुछ कहा था, नॉर्मल संख्या ली है इसलिए 5,000। मैंने कहा भाई तेरी आय में पहले 20% बढ़ा देता हूं। ठीक है, बता इसका 20% कितना होता है? इसका 20% मैंने किया पहले 20% बढ़ा दी, 20% बढ़ा दी,
ठीक है। 20% 1000, 10% 500, 20% 1000, मैंने इसकी 20% बढ़ा दी, हो गई 6000। 20% बढ़ा दी, फिर 20% कम कर दी, अब जो वो कम होगी वो 5 बनी 6 पर होगी, फिर 20% कम कर दी, फिर 20% कम कर दी, इसका 10% 600, 20% 1200, 1200 की कमी के बाद ये हो जाएगी मेरे भाई 4800, ये कितनी 5000, जूता लग गया 200 का। और देखने में कैसा लगता है, पहले 20% बढ़ाए फिर 20% कम कर दी, लेना देना बात बराबर बिल्कुल नहीं है। पहले जो 20% बढ़ी थी वो बढ़ी थी 5000 पर, और दोबारा जो 20% कम होगी वो कम होगी 6000 पर। ऐसे में भाई कमी होती है। अच्छा, पहले बढ़े फिर घटे फिर कमी होती, नहीं नहीं नहीं, पहले घट चा बढ़, इनके संख्यात्मक मान बराबर होने चाहिए, ऐसे में भाई कमी ही होती है। और जब संख्यात्मक मान बराबर हो और आपको निकाले हो कितने परसेंट की कमी या वृद्धि, तो दोनों को गुणा करके 100 का भाग दे देना, कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी देखी जाएगी, कितने परसेंट की, 4% की। और जो इनके संख्यात्मक मान बराबर नहीं हो तो मैं तेरे लिए मेथड दे रहा हूं, मेरे पास करना क्या होगा, देख, एक शहर की जनसंख्या में पहले 10% की वृद्धि फिर 20% की वृद्धि हुई, तो शहर की जनसंख्या में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, पता शहर की जनसंख्या पहले कितनी थी, 8000, 10000, 12000, 12000, 12 लाख, नहीं पता। आंसर किस में चाहिए, कितने प्रतिशत की वृद्धि, परसेंटेज में। आंसर क्यों चाहिए, परसेंटेज में, तो सबसे बढ़िया है 100 ले। अगर सपोज ये 100 से हो जाती है, मान के चल 100 से हो जाती है 117, तो कह दूंगा 17% की वृद्धि है, क्योंकि मैंने 100 लिया, घटना 100 पर हो रही है, तो मतलब कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। 100 से हो गई, 100 से हो गई सपोज 95, तो 5% कमी। चलिए जी लेते हैं, स्टार्टिंग में मान के चल संख्या थी 100, कितनी थी 100, देखिए संख्या थी 100, अब ले रहा हूं पहले 10% की वृद्धि 110/100, बाद में जा रहा हूं मैं, बाद का मान चाहिए, गड़बड़ करने के बाद 100 बाद में लिखा जाएगा। चलिए ये तो पहली वृद्धि, दूसरी वृद्धि 20% की 120/100। चलिए जी 100 से 100 की कहानी खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 11 × 12 132। स्टार्टिंग में कितनी थी, स्टार्टिंग में थी 100, स्टार्टिंग में कितनी थी 100, और अब 100 से बढ़कर कितनी हो गई 132, ये वृद्धि हुई है, और फिर ये संख्या 100 से हो जाती है 132। बता कितने परसेंट की वृद्धि, 32% की वृद्धि। अब इसमें ए प्लस भी लगता है, और भी मेथड लगते हैं मेरे भाई, देखो जो सबसे बढ़िया था, जो तेरे समझ में आएगा वो मैंने बोल दिया। स्टार्टिंग में 100 लिया, हमें दे नहीं रखी, ठीक है। आंसर परसेंटेज में पूछा, अगर परसेंटेज में आंसर पूछे तो दे दे, 4000, 12000 लेना भी मत, लेकिन आंसर परसेंटेज पूछा हो तो लेना भी मत, बाहर में जानते तुम स्टार्टिंग में क्या लेगा 100, लेकिन कब, जब आंसर सिर्फ परसेंटेज पूछ रहा हूं, तो पहले 10% बढ़ाए फिर 20% बढ़ाए, बता कितने परसेंट की वृद्धि या कमी, टोटल 32 की। निकालेंगे कैसे, पहले 100, पहले 10% वृद्धि 110/100, फिर 20% वृद्धि 120/100, 100 से हो गई 132, वृद्धि कितने की 32%। ठीक है मेरे भाई, ये वो हो गए शायद, देखते हैं वो। हाँ जी, ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे परसेंटेज की, ठीक है, लिख के ले ले, इनमें से आएंगे, चाहे तू सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, किसी की भी एग्जाम दे, लेकिन अर्धसैनिक बल, जीडी और ट्रेड्समैन, इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कल एक फिर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।